अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं। उन दो कॉइल्स में से एक कॉइल के अंदर जो है वो करंट जो है वो चेंज होता है, और उस करंट के चेंज होने से दूसरी कॉइल के अंदर जो कि उसके बिल्कुल साथ रखी हुई होती है उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो ये फिनोमिना जो है, इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो ये इसको देखते हैं, एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है इसे। हमारे पास जो दो कॉइल्स होती हैं उसमें से एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इस प्राइमरी कॉइल के अंदर से हम करंट को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, और यहाँ पे हमने एक रियोस्टेट लगाया हुआ होता है जिससे हम करंट को चेंज कर रहे होते हैं। अब करंट के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर फ्लक्स का चेंज आता है। अब चूंकि ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल एडजेसेंट है, साथ साथ रखी हुई है, तो इस कॉइल में से चेंज होने वाला फ्लक्स इस वाली कॉइल में से भी पास करना शुरू हो जाता है। और जितना हम ज़्यादा करंट का चेंज लाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स का चेंज आएगा, और उतना ही ज़्यादा फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजरना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक फैराडे लॉ यहाँ पे लगता है, और इस कॉइल के अंदर चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो उस करंट के चेंज होने से प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो चेंज ऑफ फ्लक्स आता है। अब इस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमारे पास इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाता है। अब अगर मैं इसका मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करना चाहूँ तो ये जो ई फ्लक्स का चेंज आया है ये बेसिकली इस करंट के चेंज होने की वजह से आया। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इंड्यूस्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्राइमरी करंट, चेंज इन द प्राइमरी करंट। तो मैंने यहाँ पे यही रिलेशन लिख दिया, और मैंने यहाँ पे ये बता भी दिया कि ये डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया। इस कांस्टेंट को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये करंट पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम आगे इसमें देखेंगे। तो अब अगर मैं एक रिलेशन डिराइव करना चाहूँ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही यूज़ करूँगा, और फैराडे लॉ यूज़ करते हुए मैंने ये वाला रिलेशन जो है वो यूज़ किया कि ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये जो चेंज ऑफ फ्लक्स है जो कि सेकेंडरी कॉइल में आया है, तो इसके लिए हमने ये रिलेशन डिराइव किए कि फ्लक्स जो है वो एम आई के इक्वल है, और एम आई वन का मतलब है कि करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो मैंने इस फाई टू की जगह पे एम आई रिप्लेस कर दिया। एम जो है वो एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, क्योंकि डेरिवेटिव में कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं। ये कांस्टेंट में मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास डी आई बाई डी टी आ गया। इसका क्या मतलब है कि जितना मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हमारे पास ज़्यादा होगा, और जितना हमारे पास इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल कपलिंग जो है वो ज़्यादा होगी उतना ही इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। अब सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि जो म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो करंट पे या इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। वो क्यों नहीं कर रही होती? बेसिकली देखें, करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के की वजह से ही ईएमएफ पैदा हुआ। इसका मतलब है जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़्यादा होगा उतना ही ईएमएफ भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बढ़ने से ये भी बढ़ जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो इस वजह से म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये करंट पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये इसकी डिपेंडेंस क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए और इसकी डिपेंडेंस देखने के लिए हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है मैंने अभी आपको बताया था कि करंट पर डिपेंड नहीं करती, तो फिर किन चीज़ों पर डिपेंड करती है उसके लिए सेल्फ इंडक्शन में भी मैंने ये रिलेशन डिराइव करके दिया था।
कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये इसका रिलेशन बनता है। ये कैसे आता है, ये मैंने आपको डिराइव करके दिया हुआ है कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, और बी जो है वो म्यू नॉट एन आई बाई एल। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करके पुट करके ये एक डेरिवेशन है प्रॉपर। तो आपने ये रिजल्ट याद रखना है, और यहाँ से एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कि इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज़्यादा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना फ्लक्स ज़्यादा गुजरेगा, करंट ज़्यादा गुजरेगा, करंट ज़्यादा गुजरेगा उतना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, ईएमएफ ज़्यादा चेंज हो जाएगा। साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल, साइज एंड शेप पे भी कॉइल की डिपेंड करता है। मीडियम बिटवीन कॉइल्स, कॉइल्स के दरमियान मीडियम, अगर आपने इन दोनों कॉइल्स के दरमियान एयर रखा हुआ है या वैक्यूम रखा हुआ है तब इनकी जो म्यूचुअल इंडक्शन है, इंडक्टेंस है वो कुछ और होगी। अगर आपने इन कॉइल्स को किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाइंड कर दिया है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंड कर दिया है, तो इसकी म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इसकी जो मीडियम जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, अगर देखें ना, अगर आप इन दो कॉइल्स को करीब रखेंगे तो इनके दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी, इसका फ्लक्स इसमें से ज़्यादा पास करेगा। लेकिन अगर आप इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यूनिट की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन के जो यूनिट हैं वो 2 यूनिट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तीसरा भी बनता है वो भी देखें। हेनरी जो है वो यूनिट बनता है इसका, वेबर पर एम्पेयर बनता है, और वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर बनता है। और अगर आप डिफाइन करना चाहें कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसको हम 1 हेनरी कब कहेंगे, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। अगर इस कॉइल में से एक सेकंड में, अगर इस कॉइल में से एक सेकंड में 1 एम्पेयर करंट जो है वो चेंज हो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड हो, और इस कॉइल में से 1 एम्पेयर पर सेकंड करंट के चेंज होने से इस कॉइल में 1 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हो जाए, तब हम जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको 1 हेनरी कहते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि कैसे एक कॉइल में से करंट के चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो जाता है। इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते थे। हमने सीखा म्यूचुअल इंडक्शन की डिपेंडेंस कितनी चीज़ों पे है, ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि करंट के बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाता है और म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है। और इसके अलावा जो इसका यूनिट है वो हेनरी है, वेबर पर एम्पेयर है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है। और इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते थे कि अगर 1 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट का चेंज हो और वो 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करते सेकेंडरी कॉइल में, तो इसको हम 1 हेनरी कहते थे। और यहाँ से इसकी अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करें तो ट्रांसफार्मर जो है वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसमें हम म्यूचुअल इंडक्शन ही यूज़ करते हैं, और जो कि आपके इस सिलेबस का पार्ट भी है, उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो वर्क कर रही होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।